बहुत ही टेस्टी और चटपटा स्वादिष्ट एग रोल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो मार्केट और होटल से भी टेस्टी बनता है और बनाना इतना आसान है कि बच्चे और फैमिली पूरी इंजॉय करके खाती है। हर एक बाइट में अलग टेस्ट आता है, तीखा और चटपटा। तो चलिए शुरू करते हैं रेहाना किचन में। तो सबसे पहले एक बड़ा बर्तन रखेंगे और इसमें लेंगे मेजर कप से 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा। आप चाहो तो सिर्फ मैदे या गेहूं के आटे से बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। हाथों से करेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरीके से तेल डालने से क्या होता है कि थोड़े से खस्ते करारे बनते हैं पराठे। तो बस हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। और नॉर्मल पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के एक नॉर्मल आटा लगाना है। इसका आटा हम टाइट नहीं लगाएंगे, नॉर्मल आटा जैसे गेहूं की रोटी बनाते हैं ना, उसी तरीके का हमें आटा लगाना है। तो बस हाथों से मसलते जाएंगे और थोड़े थोड़े पानी डाल के हम इकट्ठा कर लेंगे। और फटाफट इस तरीके से इकट्ठा करने के बाद हाथों से पंच करने के बाद 4 से 5 मिनट में ये आटे आसानी से गुथ जाते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें करते रहना है 2 मिनट और। तो 2 मिनट के बाद आटे अच्छे से इस तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो इसे ढक के हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और एक प्याज ले लिया है। तो इसे शिमला मिर्च को हमने पहले ही धो लिया है। तो इसे काटेंगे इस तरीके से और इसका जो बीज होता है इसे हमें बिल्कुल निकाल लेना है। तो दोनों हम निकाल लेंगे। इसमें हम हाफ शिमला मिर्च यूज करेंगे यहाँ पे और पतले पतले हम स्लाइस कर लेंगे। आप चॉपिंग बोर्ड से भी उस पर चॉप कर सकते हैं। मैं चाकू से दिखा रही हूँ, इजी, पतले पतले एकदम निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने काट लिया है इस तरीके से, कुछ लंबे लंबे स्लाइस करेंगे। और प्याज को भी हमने छील के धो लेंगे और इस तरीके से आगे का पार्ट निकाल देंगे और पतले पतले हमें स्लाइस करना है, मोटा हम नहीं काटेंगे। इस तरीके से देखिए, लंबा लंबा बहुत आसानी से कट जाता है। तो यहाँ पे सारे प्याज को हमने काट लिया। इधर आटे को चेक करेंगे, 10 मिनट हो गया है। तो 2-3 पंच हम इस तरीके से कर लेंगे ताकि आटा और भी सॉफ्ट नरम हो जाए। तो बस इस तरीके से आटा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम लेंगे 4 लोइयाँ तोड़ेंगे। रोटी से जो आटे की लोइयाँ बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, क्योंकि हमें रोटियाँ बड़ा तैयार करना है यहाँ पे। तो 4 तैयार कर लेंगे। एक लोई उठाएंगे, सूखा आटा लगाएंगे और इस तरीके से हाथों से ऊपर नीचे करके हम चकला तैयार करेंगे। तो इस तरीके से करने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे और इस तरीके से दबा देंगे हाथों से। और सूखा आटा से पहले हम फैला लेंगे। इस तरीके से आसानी से फैलाने के बाद रोटी आराम से बेल जाते हैं। तो यहाँ पे हम बेलन लेंगे सूखा आटा लगा के और यहाँ पे हम किचन के स्लिप पे ही बेल के दिखा रही हूँ। इस पे क्या होता है, रोटी से बड़े साइज का आराम से बेल जाते। तो देखिए कितने आसानी से बेल रहे हैं ना। तो एक बार उठा के इसी तरीके से बस बेलन से हमें हल्के हाथ से बढ़ा लेना है। तो बहुत अच्छे तरीके की रोटी तैयार हो गई है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। इस तरीके से रोटी से बड़ा हम तैयार कर लेंगे। इसे एक प्लेट में इस तरीके से रखेंगे। एक और मैं बेल के आपको दिखाऊंगी इसी तरीके से। देखिए आसानी से बेलना है बिल्कुल। एक बार सूखा आटा अच्छे से लगा लीजिए और बस बेलन के हेल्प से हम बढ़ा लेंगे। तो बस देखिए खींचने पे आटे बढ़ने लगते हैं अपने आप, आटा जब अच्छे से हम माड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 रोटी हमने बेल के दिखा दिया है। तो चलेंगे इसे सेकने। तो यहाँ पे इस तरीके से तैयार होने के बाद गैस पे तावे को अच्छे से गर्म करेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। इसे रोटी को हम डाल देंगे, हाई फ्लेम पे हम तैयार करेंगे। पलट देंगे 1 मिनट के बाद और फिर 1 मिनट के बाद हम हल्का सा तेल लगा लेंगे, चाहे रिफाइंड लगाइए या घी लगाइए। इस तरीके से फिर पलट देंगे और फिर हम इस तरीके से हल्का सा लगा के फटाफट तैयार करेंगे। लो और मीडियम फ्लेम पे क्या होता है, रोटी हार्ड बनती है। इस पे हमें नरम रोटी तैयार करना है। तो बस इस तरीके से स्पैचुला से 2 बार पलटने पे ये रेडी हो चुका है। तो ये दूसरे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे फटाफट। देखिए पलट देंगे। इस पे दाग और जलाना हमें नहीं है, बस हल्का हल्का हमें सेकना होता है। बस फिर इस तरीके से तेल लगा लेंगे, फिर पलट देंगे। तो 2 रोटी बनके एकदम रेडी हो गई है। आप जितने बनाना चाहते हैं एग रोल, उस तरीके से रोटी पहले तैयार कर लेंगे। तो फटाफट ये भी रोटी सिक गई है। तो सारी रोटियां हम इसी तरीके से तैयार करेंगे यहाँ पे।
यहाँ पे ले लेंगे अंडे। मैं ली हूँ फैमिली के हिसाब से 8 अंडे। तो पहले एक बर्तन लेंगे और इसमें अंडे को तोड़ेंगे। एक बार में 2 अंडे हम तोड़ेंगे। तो इस तरीके से एक अंडे में तोड़ ली हूँ, दूसरा भी हम इसी तरीके से चाकू से करने पे आसानी से टूट जाते हैं। तो 2 अंडे मैं तोड़ ली। थोड़ा सा नमक डालेंगे, सिर्फ नमक डालूंगी और अच्छे से हमें फेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं चाकू से फेंट रही हूँ, आप चाहो तो स्पून से भी फेंट सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल डालेंगे और तावे पे हम अंडे को डाल लेंगे और लो फ्लेम रखेंगे। और थोड़ा थोड़ा हम, जितना बड़ा हमारा रोटी है उतना ही बड़ा अंडे को भी हमें तैयार करना है। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो चाकू से इस तरीके से हल्के हल्के करेंगे ना, तो ये आसानी से जितना बड़ा आपकी रोटी होती है उस साइज के आपके अंडे भी तैयार हो जाते हैं। अगर नहीं करने आता है तो आप अंडे बना लीजिए, बाद में उसे रोटी के बाद जो एक्स्ट्रा हो उसे काट दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से एकदम रोटी के साइज का अंडा रेडी हो जाएगा। तो 2 मिनट के बाद अंडे को रोटी के ऊपर डालेंगे और इस पेचला से इस तरीके से करते जाएंगे साइड साइड का, ताकि एकदम अच्छे से सेट हो जाए। और गैस का फ्लेम ध्यान रहे लो ही रहेगा। लो फ्लेम पे हमें सेकना है ताकि अंडा बिल्कुल कच्चा ना हो। 2 मिनट तक हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो एक बार इस तरीके से पलट लेंगे। देखिए अंडा बिल्कुल कच्चा नहीं है और जला भी नहीं। तो ये परफेक्ट रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारा तैयार करेंगे। इधर थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जो प्याज और शिमला मिर्च को काट के रखा है उसे हमें हल्का सा क्रंची करना है। तो गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे क्रंची बनाना है जो, ताकि ये कच्चा ना लगे। तो बस 2 मिनट हमें हाई फ्लेम पे इसे उलटते पलटते बना लेना है। तो देखिए धीरे धीरे ये कलर चेंज होने लगा है। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गया है। अच्छी सी इसके अंदर से शिमला मिर्च की खुशबू आने लगी है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। तो फटाफट इसे हम उतार लेंगे और इसे रख देंगे ठंडा करने के लिए एक बर्तन में। इधर एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे, कोई सा भी बर्तन आप ले सकते हैं, उस पर रखेंगे जो हमने रोटी बना के रखा है अंडे के साथ। यहाँ पे ले लेंगे वाइट मेयोनीज, ताकि बहुत टेस्टी बनाना है। तो 1 चम्मच मेयोनीज डालेंगे, 1 चम्मच केचप लेंगे टमाटो। उसके बाद अगर पिज्ज़ा सॉस है तो वो ले लीजिए, बहुत टेस्टी होता है। तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे और इसी तरीके से स्पून से देखिए इस तरीके से लगाते जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ले सकते हैं, नहीं तो इतना काफ़ी होता है। तो बस इसी तरीके से फैला लेना है। पिज्ज़ा सॉस नहीं है तो सिर्फ मेयोनेज और केचप से भी टेस्टी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे हमने इस तरीके से फैला लिया है। तो अब ले लेंगे शिमला मिर्च और प्याज की स्टफिंग को। यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बच्चे खाते हैं तो कम कर दीजिए, बड़ों को देना है तो थोड़ा आप ज़्यादा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कूटी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आए, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है और हरी मिर्च है। हरी मिर्च अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। यहाँ पे ले ली हूँ चीज़, मोज़रेला चीज़ है मेरे पास। आपके पास जो चीज़ है अगर पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। नहीं है तो बिना चीज़ का भी बना सकते हैं। बस अब क्या करना है, हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। तो बस एक बार इस तरीके से कर लीजिए और एक बार इस तरीके से। अगर आपके पास रेपर है तो उसमें फॉल पेपर में रैप कर दीजिए, नहीं है तो यहाँ पे इस तरीके से टूथपिक लगा दीजिए। तो एक अंडा रोल बनके रेडी हो गया है। दूसरा भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। जब तक मैं तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर ज़रा सी भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से दूसरा भी तैयार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों को खाना है तो मैं हरी मिर्च स्किप कर दी हूँ। चीज़ तो सभी को पसंद है, बच्चे हों या बड़े। तो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ हम डाल देंगे। फोल्ड करने के बाद अगर आपके पास फॉल पेपर है तो उसमें रैप कर दीजिए, नहीं तो इसी तरीके से टूथपिक से ही लगा दीजिए। बच्चे एंजॉय करके खाएंगे। अगर कोई किट्टी पार्टी हो, जब भी कुछ अच्छा खाना हो
तो ये एग रोल बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो फटाफट हम सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं, गर्मा गर्म बच्चे